B2B सेल्स का फ्यूचर। जिस तरह से कंज्यूमर सेल्स या रिटेल सेल्स ई कॉमर्स की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट आया कि आज की डेट में आपको रिटेल स्टोर्स बहुत कम दिख रहे हैं, ये कंसोलिडेटेड दिख रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ सेल्स जो है स्पेशली ई कॉमर्स की तरफ चली गई है। उसी तरह B2B सेल्स का भी जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अभी गार्टनर ने एक रीसेंट सर्वे किया जिसमें उसने जितने भी परचेस डिसीजन मेकर्स के साथ में सर्वे किया, तो उस सर्वे में ये निकल के आया कि ओवर 75% ऑफ द पीपल हु आर परचेजिंग दे वांट टू बाय ऑनलाइन। अब वो अपनी सेल्स फॉलो के साथ में इंटरेक्शन करना ही नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनको एक सीमलेस एक्सपीरियंस दे, ताकि वो अगर ए चैनल से या बी चैनल से या किसी भी अलग तरीके से उनको बाय करना चाहे तो वो जो उनका एक्सपीरियंस हो सीमलेस हो एंड मिनिमम ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन या मिनिमम ऑफ सेल्स इंटरवेंशन हो। तो ये सिचुएशन अब क्या बताती है, क्या ये एक टफ टाइम बताती है B2B सेल्स के लिए? हाँ जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि आगे का जो टाइम है वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट हाँ ब्लीक नहीं है, इसमें भी रे ऑफ लाइट है। क्योंकि जैसे ये चीज़ें B2B में भी टफ होती जाएंगी, अब जो है जो फोकस आता रहेगा वो आता रहेगा क्वालिटी पे। तो जितने भी सेल्स पर्सन जो B2B में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है रैदर देन क्वांटिटी मीन्स नंबर ऑफ कॉल्स और नंबर ऑफ फॉलोअप्स और नंबर ऑफ लीड्स, आई थिंक अब ये सिचुएशन पे काम करना शुरू कर देना चाहिए कि आप कितनी क्वालिटी लीड्स जनरेट कर रहे हैं, कितनी क्वालिटी लीड्स पे काम कर रहे हैं और कितनी क्वालिटी लीड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इन क्वालिटी लीड्स कन्वर्जन के लिए आई थिंक आपको अपने स्किल सेट और आपको अपनी क्वालिटी पे भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे आपकी जो लीड्स कम होती जाएंगी, उसी हिसाब से अब आपका कन्वर्जन को बेटर करने के लिए, आउटपुट उसी तरह की पहले जैसे निकालने के लिए, ज़्यादा निकालने के लिए आपको अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। वो स्किल सेट चाहे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो। जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो एक राइटिंग जो है, पर्सुएसिव राइटिंग या प्रोफेशनल राइटिंग, वो एक बहुत बड़ा एक स्किल सेट निकल के आ रहा है पोस्ट कोविड टाइम में। कि अब कम्युनिकेशन क्योंकि ईमेल पे, व्हाट्सएप पे या किसी और मीडियम पे हो गया है जहाँ पे आपकी कस्टमर्स के साथ में बात होनी कम होती जा रही है या फेस टू फेस इंटरेक्शन कम होता जा रहा है। तो इस समय आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है वो बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही ऐसा होना चाहिए कि एक्शन ओरिएंटेड हो, कि आप जैसे भी कोई ईमेल लिखते हैं तो सामने वाले को प्रॉम्प्ट करें कि वो आप कुछ एक्शन ले, इधर ही टॉक्स टू यू और सेट्स अप अ मीटिंग और ही इज़ रेडी टू बाय। तो आपका कम्युनिकेशन इस तरह से हो जाना चाहिए। दूसरा आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, बिकॉज योर नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस विल गो डाउन। तो आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल या आपका प्रेजेंटेशन जो स्टाइल इतना यूनिक होना चाहिए कि इट एक्चुअली इंस्पायर्स पीपल टू अगेन टेक एन एक्शन। तो जहाँ पहली बात जो हो गई कि आप क्वालिटी पे फोकस करना शुरू करिए रैदर देन द क्वांटिटी। नाउ द सेकंड थिंग और दूसरी चीज़ जो बहुत आने वाली है वो है रैदर देन द कंसल्टेटिव सेलिंग, कि आप जाके कस्टमर को समझा रहे हैं, आपको उसको एक लर्निंग मोड पे लेके आना ज़रूरी है। लर्निंग मोड का मतलब ये है कि पहले तो आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस लेके जाते थे, सामने वाले को उसके बारे में बताते थे और बताने के बाद में कहीं ना कहीं एक कंसल्टेटिव मोड लेते थे ताकि वो प्रोडक्ट को बाय करें। बट अब मुझे लगता है कि दी इंट्रैक्शन विद कस्टमर इज चेंजिंग, कस्टमर इज एक्सप्लोरिंग, क्योंकि जितनी B2B ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही हैं। उस दौर में गुजरते हुए उनको भी बहुत चेंजेस ला रहे हैं और वहाँ की जो बाइंग टीम है वो भी ऐसी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ढूंढ रही हैं जो उनको फ्यूचर के लिए रेडी करेंगे। तो इस समय में इस अपॉर्चुनिटी पे जब अगर B2B सेल्स पर्सन काम करना शुरू करेंगे और कस्टमर को एक लर्निंग मोड या एक एक्सप्लोरेशन मोड पे लेके जाएंगे, तब एक ऐसा एक चेंज आना शुरू होगा कि जो कस्टमर है बिकॉज इज ऑलरेडी लुकिंग फॉर सम फ्यूचर काइंड ऑफ एन प्रोडक्ट्स, तो आपका जो सेल्स कोटा है वो इजीली मीट होना शुरू हो जाएगा जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने में ले आएंगे, कि आप एक चेंज लाएंगे लर्निंग मोड में या एक्सप्लोरेशन मोड में, खुद भी आते हुए कस्टमर को उस मोड में जब ले जाएंगे तो
तो कस्टमर और वो, क्योंकि अब कस्टमर का खुद का काम होगा उस चीज़ को देखना कि जो आप उनको नया प्रोडक्ट सर्विस बता रहे हैं क्या वो उनकी फ्यूचर नीड या एग्जिस्टिंग नीड के साथ में मैच करता है या नहीं मैच करता है। तो आपका एंगेजमेंट भी जो है वो कस्टमर से अब बहुत better हो जाएगा. So I think these are the two things which a B2B salesperson or B2B sales organization or leadership need to work upon. One is focusing on the quality rather than the quantity and getting your quality closures. And second thing is a change in the way you sell rather than push or consultative selling. The new change which you need to bring in is bringing on a learning or exploration type of selling into the customer's mind. And when you start interacting with him in this sense, your sales should remain on track, and obviously you are developing yourself for the future also. So hi, this is Saurabh Likha. I hope my videos are giving you some insights, and if you are liking these videos, do let me share your comment, your feedback. Thank you very much.